वो पल जब हर औरत का दिल हिल सकता था। एक तरफ था दौलत, शान और शौकत और आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ था उसका पति, जो बेरोजगार, टूट चुका और हार मान चुका था। आज पत्नी को चुनना था, पैसा या प्यार, लेकिन उसने जो फैसला लिया, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर की हलचल को अपने अंदर समेट चुका था। बाहर सड़क पर सिर्फ चौराहे की मध्यम पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी इस अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही हो। छोटे से किराए के मकान में नींद का नामो निशान न था। पूजा खिड़की के पास बैठी थी। उसका चेहरा चांदनी में उजागर हो रहा था, मगर आंखों में गहराई से उतर आई थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके सामने फैसले की एक ऐसी पहेली खड़ी थी, जिसने उसके जीवन के 5 सालों का लिखा पढ़ा अचानक धुंधला कर दिया था। दिल में बवंडर था, दिमाग में शोर था। चारों तरफ सवाल ही सवाल थे, और हर सवाल उसे भीतर तक तोड़ रहा था। क्या मैंने रवि का साथ चूक कर लिया? क्या एक बार फिर सोच लूं? क्या जिंदगी केवल प्यार के सहारे ही जी जा सकती है? ये सवाल बार बार उसकी आत्मा को झकझोरते, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने रवि का थका हुआ चेहरा आ जाता। वही रवि जो 5 सालों से उसके साथ था, जिसने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मगर अब वही रवि, बेरोजगारी से टूटा हुआ, अपनी असफलताओं में दबा हुआ, अपने ही अंदर की आग में जल रहा था। 5 साल पहले की तस्वीरें भी उसके दिमाग में घूमने लगीं। शादी का वो दिन, जब उसने भरे समाज में ऊंचे स्वर में कहा था, मैं रवि को अपना जीवन साथी चुनती हूं। मंडप में बैठे लोगों की नजरें अलग अलग बातें कह रही थीं। कोई सोच रहा था, लड़का तो बस साधारण नौकरी करता है, न पैसा है न जमीन। कोई फुसफुसा रहा था, इतने रिश्ते छोड़े इस लड़की ने, और चुना भी तो एक प्राइवेट नौकरी वाला। मगर पूजा ने सब सुना और नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि उसके दिल को यकीन था कि जीवन पैसा देखकर नहीं चुना जाता, बल्कि उस इंसान को देखकर चुना जाता है, जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे। और सच भी यही था। शुरू के दिन बेहद सादगी भरे, मगर खुशनुमा रहे। छोटा सा घर, लेकिन उसमें ढेर सारा प्यार। काम से लौटते समय रवि पूजा के लिए सड़क किनारे से छोटे छोटे फूल तोड़ लाता, और पूजा उन फूलों को किताबों में सहेज लेती। खाना साथ खाते, बातें करते, सपनों के महल सजाते, और रात को भविष्य की योजनाएं बनाकर सो जाते। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा। किराया, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की देखभाल। जिम्मेदारियां बढ़ीं, और उसके साथ रवि का संघर्ष भी। मगर पूजा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था, मेहनत करने वाले लोग देर सबेर जरूर जीतते हैं। पर उस दिन सब कुछ बदल गया, जिस दिन रवि की नौकरी चली गई। कंपनी अचानक बंद हो गई, और हाथ में एक छोटा सा अनुभव पत्र और उदासी के ढेर सारे टुकड़े छोड़ गई। रवि ने पूरे जी जान से कोशिशें शुरू की। रोज नए इंटरव्यू, नए फॉर्म, नई उम्मीदें, मगर हर जगह बस एक ही जवाब, हमारे पास इस समय रिक्त नहीं है। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। घर का किराया बकाया होने लगा। बच्चों की फीस जमा ना होने के कारण प्रिंसिपल ने पूजा को बुलाकर सख्ती से चेतावनी दी। मोहल्ले के लोग ताने कसने लगे, इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने ऐसा लड़का क्यों चुना, जो उसे संभाल ना पाया। अगर किसी और से शादी करती, तो आज ऐशो आराम में जी रही होती। ये ताने पूजा के कानों तक पहुंचते, मगर वो चुप रह जाती, और इसी चुप्पी के पीछे छिपे आंसू सिर्फ तकिया ही देखता। पूजा ने बहुत बार रवि को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी टूट रही थी। और ठीक उसी समय किस्मत ने एक नया मोड़ दिया। पूजा के कॉलेज का दोस्त अजय, जो अब बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, उससे अचानक मिला। चमचमाती कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी बातें। अजय ने सीधे पूजा से कहा, तुम्हें क्यों जरूरत है ऐसे पति की, जो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता? आओ मेरे साथ। मेरे पास पैसा है, शान है, नाम है। तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम्हें कभी कोई ताना नहीं मारेगा। तुम्हारा हर सपना चुटकियों में पूरा हो जाएगा। यह प्रस्ताव पूजा के दिल में तूफान बनकर गूंजा। एक तरफ गरीबी, ताने और संघर्ष झेलता रवि, दूसरी तरफ पैसा, आराम और आसान जिंदगी। रात भर जागती रही पूजा। उसके भीतर रिश्ते और हालात की जंग छिड़ चुकी थी।
सुबह जब रवि उठकर पूजा के चेहरे पर थकी निगाहें देखता है तो उसे कुछ अंदेशा हो जाता है। और तभी पूजा उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू और होठों पर शब्द। रवि, मैंने फैसला ले लिया है। आज मैं अपना रास्ता चुनूंगी। ये सुनकर जैसे रवि का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। लेकिन तभी पूजा ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, मैंने पैसे नहीं, तुम्हें चुना है। क्योंकि पैसा 2 दिन का होता है, लेकिन तुम्हारा साथ जिंदगी भर का है। मुझे तुम्हारे साथ संघर्ष करना है, न कि किसी और की दौलत पर जीना। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच्ची ताकत नौकरी या पैसा नहीं, बल्कि सच्चा साथ और भरोसा होता है। यही वो शुरुआत थी जिसने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अभी बाकी है। रवि और पूजा की जिंदगी में उस सुबह के बाद एक अजीब सी चुप्पी घर कर गई। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, मगर दोनों ही अंदर से बदल चुके थे। रवि की आंखों में आशंका और आत्मग्लानि का सागर उमड़ रहा था। क्या मैं पूजा को खुश रखने में नाकाम हो रहा हूं? जबकि पूजा ने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जितना संघर्ष आए, वह अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दिन बीतते गए। बेरोजगारी की मार अब उनके घर की दीवारों पर भी साफ झलकने लगी। पहले घर में जो रौनक थी, वो अब कम होते सामान और बिखरते सपनों में सिमटने लगी थी। अलमारी में रखे अच्छे कपड़े धीरे धीरे गिरवी रखने पड़े। पूजा की 2 चूड़ियां भी उन्होंने बेचीं ताकि बच्चों की किताबें खरीदी जा सकें। मगर ये सब कितना ही चलता। हर दिन, हर पल संघर्ष और भी गहरा होता जा रहा था। एक दिन मकान मालिक घर पर आ धमका। उसकी आवाज तेज और अपमानजनक थी। किराया 3 महीने से बकाया है। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर दीजिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रवि चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूजा ने आंचल से आंसू पोंछते हुए मकान मालिक से गुजारिश की, लेकिन उसके कठोर शब्द और चोट करते गए। उस रात पूजा ने पहली बार साफ साफ कहा, रवि, तुम्हारा मौन मुझे तोड़ रहा है। मैं जानती हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभी कोशिश से ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है। हमें डर के बजाय उम्मीद थामनी होगी। रवि ने धीरे से सिर उठाया और कहा, पूजा, मैं सच मानता हूं कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। हर बार इंटरव्यू से लौटते वक्त जब मुझे रिजेक्शन सुनना पड़ता है, तो लगता है मैं तुम्हारे सामने भी हार गया हूं। पर अगर तुम मेरे साथ हो, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अभी हार नहीं सकता। ये शब्द पूजा के लिए शक्ति बने। उसने तय किया कि अब रवि की लड़ाई अकेले नहीं लड़ेगा, बल्कि वो उसकी ढाल और उसकी हिम्मत बनेगी। अगले दिन पूजा ने अपने पुराने कॉलेज की सहेलियों से संपर्क किया। कुछ ने मदद का वादा किया, कुछ ने सिर्फ सहानुभूति दिखाई, लेकिन पूजा की कोशिशें लगातार जारी थीं। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर की कमाई में थोड़ा सहारा मिल सके। शाम को घर के बाहर बैठकर सिलाई का काम भी करने लगी। मोहल्ले की औरतें उसे ताने देतीं, इतनी पढ़ाई करके भी अब बच्चों को पढ़ा रही हैं। कोई हंसकर कहता, ये सब मेहनत का काम औरतें ही करती हैं, मर्द तो बस घर में बैठकर चाय पिएंगे। ये सुनकर रवि की छाती भीतर तक जल जाती। उसे लगता जैसे पूरी दुनिया उसका अपमान कर रही है। मगर पूजा हर बार उसका हाथ पकड़कर कहती, लोगों की बातें तुम्हारी नहीं, उनकी सोच की गरीबी दिखाती हैं। जब तुम उठकर खड़े होओगे, वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन किस्मत जैसे उनकी परीक्षा लेने पर अड़ी हुई थी। ठीक इन्हीं दिनों अजय बार बार पूजा के सामने आने लगा। कभी कार लेकर बगल से गुजर जाता और कहता, सोच लो पूजा, मेरे साथ होगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी बाजार में अचानक रोककर उसकी हालत पर ताना कस देता, तुम्हारी आंखों के नीचे काली झाइयां साफ बता रही हैं कि संघर्ष तुम्हें तोड़ रहा है। पूजा हर बार चुप रह जाती, क्योंकि वो इन बातों को रवि के कानों तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह जानती थी कि यह रवि के लिए जहर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रवि ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने छोटे छोटे काम पकड़ने शुरू किए। कभी स्कूलों के बाहर बच्चों को स्टेशनरी बेचना, कभी दोस्त की दुकान पर बैठ जाना,
कभी किसी आयोजन में अस्थायी काम कर लेना। उसकी हथेलियां सख्त होने लगी थीं, चेहरा थका हुआ रहने लगा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी आग जलने लगी थी, अपनी पत्नी और बच्चों को साबित करने की आग कि वह अब भी उनका सहारा है। फिर आया एक दिन जिसने दोनों की हिम्मत को और कसौटी पर कस दिया। उनके बेटे की स्कूल फीस जमा न होने पर प्रिंसिपल ने क्लास से बाहर निकाल दिया। बच्चा घर आकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, प्रिंसिपल ने कहा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाई की जरूरत नहीं। ये सुनकर रवि का दिल मानो चाकू से कट गया। उसने तुरंत अपनी पुरानी घड़ी बेची, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, और फीस जमा करवाई। उस दिन रवि पूरी रात सो नहीं सका। उसे लगा कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने अतीत तक बेच रहा है। पूजा ने उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, रवि, चीजें बिकती हैं, रिश्ते नहीं। तुम याद रखना, हमने हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जन्म लिया है। हालांकि यह संघर्ष केवल पैसे का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास का भी था। पूजा रोज अपने भीतर एक जंग लड़ रही थी। अजय का प्रस्ताव बार बार उसकी आत्मा को कुरेदता, मगर वह हर बार अपने दिल से कहती, मैं पैसे से प्यार नहीं खरीद सकती, मेरे लिए रवि ही सब कुछ है। धीरे धीरे हालात कुछ काबू में आने लगे, लेकिन ये स्थायी नहीं था। एक तरफ पूजा अपने छोटे छोटे कामों से घर संभाल रही थी, दूसरी तरफ रवि आत्मसम्मान की ठोकरें सहते हुए बार बार नौकरी की तलाश कर रहा था। लेकिन जिंदगी की यही कठिन घड़ियां किसी व्यक्ति की असली ताकत बनाती हैं। उन्हें अभी पता नहीं था कि किस्मत उनके लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जो उनकी दुनिया का चेहरा बदल देगा। एक ऐसा मोड़ जो दर्दनाक भी था और निर्णायक भी। दिन बीतते बीतते जैसे जीवन की भूमि और भी भारी बनती जा रही थी। मुश्किलें कम होने के बजाय अब उलझनों का जाल और गहरा होता जा रहा था। बाहर से दिखता सब साधारण था, एक परिवार जो किसी तरह जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्तों की डोर बार बार खींचकर टूटने की कगार पर पहुंच जाती थी। रवि और पूजा अक्सर रात को ही बात करते, जब बच्चे सो जाते। रवि चाहता था कि बच्चों के सामने उनकी तकलीफ उजागर ना हो, पर सच तो यह था कि बच्चे भी अब समझने लगे थे कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। छोटी सी बेटी कई बार आकर माँ से कहती, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी, ताकि तुम्हें रोना ना पड़े। पूजा यह सुनकर हंसने की कोशिश करती, लेकिन उस हंसी में उसके टूटते दिल की गूंज साफ सुनाई देती। इसी दौरान अजय की हरकतें और तेज हो गईं। वह मोहल्ले में आते जाते जानबूझकर रवि और पूजा को देख लेता, और अक्सर रवि के सामने ही किसी न किसी बहाने से चुभने वाली बातें कह देता। एक दिन सड़क पर उसने खुलकर कह डाला, रवि, तुम्हें देखकर अफसोस होता है कि पूजा जैसी लड़की ने तुम्हारा साथ क्यों चुना। अगर वो चाह ले तो मेरे साथ आज इस मोहल्ले से जाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर तुम जैसे लोग उसे बस दुख ही दोगे। ये सुन रवि का खून खौल उठा। उसने अजय का कॉलर पकड़ लिया, आंखों में आग भरकर कहा, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है अजय, मगर इज्जत और प्यार कभी नहीं। और पूजा मेरे साथ है, क्योंकि वह सोच से अमीर है, दिल से मजबूत है। तुम जैसी इंसानियत को न पहचानने वाले के सामने वह सिर नहीं झुकाएगी। अजय बस हंसकर चला गया, मगर उसकी हंसी रवि के भीतर की चोटों को और गहरा कर गई। रवि ने उस रात पूजा से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। अगर तुम चाहो तो। पूजा तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली, ऐसी बात दोबारा मत कहना। अगर बर्बादी ही होती तो मैं उस दिन छोड़कर चली जाती, जब अजय पहली बार सामने आया था। तुम मेरे लिए हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी सब तो हम मिलकर बना सकते हैं। उसका यह यकीन रवि की आत्मा को छू गया, लेकिन वास्तविकता यह भी थी कि दुनिया का दबाव बढ़ते बढ़ते अब पूजा के अपने रिश्तेदारों तक पहुंचने लगा। एक दिन पूजा की अपनी मामी आई। उन्होंने सीधे सीधे कहा, बिटिया, इस आदमी के सहारे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो। देख, तेरे पास आज भी रूप है, समझ है, तुझे कोई भी अच्छा घर मिल सकता है। ये रवि तुझे बस दुख देगा। मामी की बातें ने पूजा को भीतर तक जला दिया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मामी जी, पति केवल तब संभाला नहीं जाता जब सुख हो। असली साथ तो वही है
जब दुख हो और हम उसमें भी खड़े रहें। अगर मैं अब रवि को छोड़ दूं, तो कल कोई और भी मुझे छोड़ देगा। यह रिश्ता किसी समझौते का सौदा नहीं, ये मेरे अस्तित्व की सच्चाई है। मामी ने जाते जाते ताने मारे, लेकिन पूजा को अपराजेय शक्ति मिल चुकी थी। दूसरी ओर रवि के माता पिता भी इस हालात से परेशान हो गए थे। एक दिन माता ने चुपचाप पूजा से कहा, बिटिया, तू तो देवी है जो इतना सह रही है, लेकिन सच कहूं, मुझे अपने बेटे पर तरस आता है। आजकल के जमाने में आदमी बेरोजगार हो तो पत्नी साथ छोड़ देती है, पर तू जी जान से खड़ी है। पूजा ने उनके पैरों पर सिर रखकर उत्तर दिया, माँ जी, मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी भी हूं। घर के हालात चाहे जैसे हों, मैं तब तक खड़ी रहूंगी जब तक हमारे सपनों में दम है। इन सब के बीच रवि पूरी ताकत से खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी और वहां से उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, डिलीवरी का काम। यह काम उसके सपनों या पढ़ाई से बिल्कुल अलग था, लेकिन उसने बिना सोचे तुरंत पकड़ लिया। हर सुबह वह साइकिल पर सामान बांध कर निकल जाता। गर्मी की धूप और बारिश की बौछारें उसके शरीर को तोड़ देती, मगर हर बार उसे पूजा की मुस्कान याद आती और वो खुद को संभाल लेता। काम से लौटते वक्त पैरों में छाले होते, पीठ दर्द से टूट जाती, लेकिन घर में घुसते ही बच्चों की हंसी और पूजा की आंखों का गर्व उसे संबल दे देता। हालांकि यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, मानसिक भी था। अजय अब रवि को नीचा दिखाने के नए नए तरीके खोजने लगा था। एक दिन उसने मोहल्ले के लोगों के सामने जोर से कहा, देखो, पूजा जैसी औरत को अब डिलीवरी बॉय के पीछे घूमना पड़ रहा है। ये है तुम्हारा चुनाव। लोग हंसे, कुछ ने ताने भी मारे, पर उसी भीड़ के बीच पूजा ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, यह है मेरा चुनाव, और मुझे गर्व है कि मेरे पति ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। भूखे मरने से अच्छा है मेहनत करके खाना। उस पल पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। अजय के चेहरे की हंसी कड़वाहट में बदल गई, लेकिन यह केवल एक मोड़ था। असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि ठीक इन्हीं दिनों एक और घटना घटी जिसने उनके रिश्ते को और भी गहराई में परखा। रवि की साइकिल से दुर्घटना हो गई। एक रात देर से लौटते समय तेजी से आती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह सड़क पर बुरी तरह गिरा, हाथ और पैर छिल गए और पैर में गंभीर चोट आ गई। किसी तरह लोग उसे घर तक लेकर आए। पूजा उसे देखकर चीख पड़ी। उस रात पूजा ने उसका खून से लथपथ शरीर अपने आंचल में समेटा और ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, अगर मेरी आस्था सच है तो इस आदमी को मेरे से मत छीनना। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। रवि की चोटें गहरी थीं और डॉक्टर ने कम से कम 2 महीने तक आराम का आदेश दिया। अब रोजगार का छोटा सहारा भी छिन गया। इस बार संघर्ष ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था, और यहीं से उनके जीवन की सच्ची कहानी ने सबसे गहरा मोड़ लिया। रवि की दुर्घटना ने जैसे पूरे परिवार की कमर तोड़ दी थी। उसके पैर की चोट इतनी गहरी थी कि 2 महीने तक अस्पताल और फिर बिस्तर पर ही रहना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर मानो घर में सन्नाटा खींच आया। अब पूजा के कंधों पर जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। दिन रात पूजा एक सैनिक की तरह हालात से जूझ रही थी। दिन में ट्यूशन, सिलाई और घर के बच्चों की देखभाल, रात को अस्पताल या फिर बिस्तर पर पड़े रवि की सेवा। खुद की थकान, कमजोरी, भूख प्यास सब वह जैसे भूल चुकी थी। मगर इस युद्ध ने उसे भीतर से और मजबूत बना दिया था। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। इसी बीच एक रात पूजा जब अस्पताल में रवि के सिर के पास बैठी थी, तो अचानक अजय वहां आ पहुंचा। सफेद कुर्ता, हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। देखा पूजा, यही नतीजा है गरीबी से लड़ने का। ये रवि कभी तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाएगा। अभी भी वक्त है। मेरी गोदी में आ जाओ। तुम्हें न अस्पताल का खर्च उठाना पड़ेगा, न बच्चों की पढ़ाई की चिंता होगी। तुम्हारा कल सुरक्षित होगा। पूजा के चेहरे पर पहले तो गुस्सा उभर आया, लेकिन अजय की आवाज इतनी जोर से थी कि पास ही खटिया पर लेटा रवि सब सुन चुका था। अब तक रवि चुप था, मगर इस बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज कांप रही थी। पूजा, शायद अजय सही कह रहा है। मेरी हालत तुम्हें और बच्चों को दर दर की ठोकरें खिलाएगी। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती हो।
अगर तुम चाहो तो। रवि के शब्द अधूरे रह गए। पूजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया। बस, अब और नहीं सुनूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं जिंदगी आसान चाहती हूं? अगर आसान रास्ता चाहिए होता तो मैं उस दिन अजय का हाथ थाम लेती। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे संघर्ष को चुना है, तुम्हारे सपनों को चुना है। और यह कोई समझौता नहीं है, यह मेरा गर्व है। पूजा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि ज्वाला थी। उसने अजय की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास पैसा है, शान शौकत है, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गरीब है कि तुम समझ भी नहीं सकते प्यार का असली अर्थ। चलो यहां से। और याद रखना, जिस दिन रवि खड़ा होगा, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि इंसानियत दौलत नहीं, मेहनत और भरोसे से बड़ी होती है। पूजा के शब्दों ने जैसे उस कमरे की हवा तक को बदल दिया। अजय चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई की ताकत पैसे से कहीं ऊंची होती है। मगर इसके साथ ही उसके मन में जलन और भी गहरी हो गई। कुछ दिन बाद जब रवि घर पर आराम कर रहा था, तभी मोहल्ले में एक अप्रत्याशित घटना घटी। मोहल्ले के कुछ लोग पूजा की पीठ पीछे बातें कर रहे थे। देखो, अजय जैसा आदमी उसके पीछे पागल है और ये औरत फिर भी उसके संग मजूरी कर रही है। पता नहीं सच में वफादार है या दिखावा कर रही है। ये बातें रवि ने भी सुन ली। पहली बार उसके भीतर संदेह की चुभन उठी। उसका दिल चाह कर भी यह सोचना नहीं चाहता था, लेकिन दिमाग में लोगों की बातें जहर की तरह भरने लगीं। उसने सोचना शुरू किया, क्या पूजा सच में बस मजबूरी से मेरे साथ है? क्या कहीं मन ही मन वह आसान रास्ता चाहती थी? रवि की यह बेचैनी उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। वह पूजा से खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो पहले जैसी हंसी खुशी से बात नहीं करता। कई बार पूजा को देखकर चुपचाप नजरें फेर लेता। पूजा समझ रही थी कि रवि के दिल में संदेह बैठ गया है। रात में उसने धीरे से कहा, रवि, नजरों से नहीं, दिल से देखो। अगर मैं किसी और के साथ जाना चाहती तो अब तक चली जाती, मगर आज भी मैं यहां हूं तुम्हारे पास। क्या यह सबूत काफी नहीं है? रवि रो पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो पूजा। दुनिया की बातें सुनकर मैं बिखर गया था, लेकिन सच यह है कि तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। मैं अब यह वचन देता हूं कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो जाएं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने दर्द से भरे पैरों के बावजूद अगले ही दिन फिर से नौकरी तलाशने की ठानी। और यही वह मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी को बदलने की ठान ली थी। क्योंकि ठीक उसी सप्ताह रवि को शहर की एक नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कंपनी अजय की पुरानी पार्टनरशिप से अलग होकर बनी थी। रवि ने मन ही मन कहा, यह वही मौका है जो मेरी किस्मत की दिशा बदल सकता है या मुझे हमेशा के लिए गिरा सकता है। यह इंटरव्यू ही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया, क्योंकि इस बार सिर्फ नौकरी ही दांव पर नहीं थी, पूरी इज्जत और उनके रिश्ते का भविष्य भी इसी पर टिका था। रवि का दिल धड़क रहा था। पैर की चोट अभी पूरी तरह से भरी नहीं थी, मगर वह लंगड़ाते कदमों से भी सुबह तैयार होकर उस नई कंपनी के इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। पूजा ने जाते समय उसका माथा चूमा और कहा, डरना नहीं, क्योंकि यह नौकरी सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, पूरी हमारी जिंदगी की इज्जत है। आज तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के लिए लड़ना है। रवि की आंखों में एक दृढ़ चमक उभरी। वर्षों का दबाया हुआ आत्मविश्वास जैसे उस एक वाक्य ने बाहर बुला लिया हो। कंपनी का बड़ा दफ्तर था। अंदर जाकर उसने देखा कि कई उम्मीदवार वहां पहले से बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने पाया कि इस कंपनी के चेयरमैन इंटरव्यू बोर्ड में अजय को विशेष आमंत्रण पर बिठाया गया है। रवि की सांसें अटक गईं। उसके मन में हजार सवाल दौड़ गए। क्या अजय उसे यहां भी गिराने आया है? क्या यह इंटरव्यू पहले ही हार गया है? इंटरव्यू शुरू हुआ। शुरुआत में रवि से सामान्य प्रश्न पूछे गए। उसका अनुभव, उसकी कठिनाइयां, उसकी योजनाएं। रवि ने सब धैर्य और आत्मविश्वास से उत्तर दिए। उसके जवाबों में ईमानदारी और संघर्ष की झलक थी। पैनल के सदस्य प्रभावित हुए, लेकिन तभी अजय ने मुस्कुराते हुए एक सवाल किया, रवि, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं, सिर्फ असफलताओं का ढेर है।
और तुम्हारी बेरोजगारी की चर्चा यहां तक पहुंची है। बताओ, हमें क्यों लगे कि तुम हमारी कंपनी की रीढ़ बन सकते हो? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें रवि पर टिकी थीं। यह वही क्षण था जो उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर सकता था। रवि ने गहरी सांस ली। आंखें बंद करके उसे पूजा का चेहरा याद आया। उसकी वह आवाज, कभी डरना मत, तुम मेहनती हो, सच्चे हो। और उसी पल वह उठा और धीमे लेकिन गूंजते स्वर में बोला, हाँ, यह सच है कि मेरे जीवन में असफलताएं ज्यादा रही हैं। हाँ, यह भी सच है कि मैं बेरोजगार रहा हूं, लेकिन हर असफलता ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी है। मैंने भूख देखी है, ताने सुने हैं, अपनी बच्चों की आंखों से आंसू पोंछे हैं। ये जिम्मेदारियां मुझे डराती नहीं, बल्कि मेरे काम को मेरा धर्म बना देती हैं। आप मुझे मौका देंगे तो मैं किसी साधारण नौकरी की तरह काम नहीं करूंगा। मैं जान लगा दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। और मैं जानता हूं कि मुझे अपने परिवार, अपने विश्वास और अपने वादे को निभाना है। यही मेरी ताकत है। रवि की आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि कमरे की दीवारों में गूंज रही थी। वहां बैठे पैनल सदस्य उसकी बात से स्तब्ध थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अजय के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। इंटरव्यू खत्म हुआ। बाहर निकलते समय रवि का दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन भीतर एक सुकून था। मैंने सच कहा है, अब जो होगा, डर नहीं। कुछ दिन बाद कॉल आया। रवि का चयन हो चुका था, और वह भी एक सामान्य कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सोच से प्रभावित होकर कंपनी ने उसे बड़ा अवसर दिया था। जब रवि ने यह खबर पूजा को सुनाई, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी। वह एकदम उसके गले लग गई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, लोहे को आग जितना जलाती है, उतना ही मजबूत भी करती है। यही हाल हमारे जीवन का है। बच्चे खुशी से कूद पड़े। घर में पहली बार महीनों बाद वह हंसी और रौनक लौटी, जो जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन यहीं पर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। अजय यह हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा था कि उसके लाख बार ताने देने, तोड़ने और अपमानित करने के बाद भी रवि और पूजा का रिश्ता अटूट रहा। उसने मोहल्ले में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रवि नौकरी भी उसी की सिफारिश पर पा सका है। मोहल्ले के कुछ लोग फिर ताने कसने लगे। यह सुनकर रवि बेचैन हो उठा, मगर पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, वो खुद अपनी हार का सबूत देते हैं। तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम्हें काम करना है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली उत्तर बनेगी। रवि ने ठान लिया कि अब वह अपने काम से ही बोलेगा। उसने नौकरी शुरू की और दिन रात मेहनत में जुट गया। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी ने कंपनी के बड़े अधिकारियों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसने जिस प्रोजेक्ट को संभाला, वह सफल हुआ और कंपनी को बड़ा लाभ हुआ। अब रवि के आत्मविश्वास में चमक थी। पूजा उसे देखती तो उसकी आंखों में गर्व और प्यार दोनों भर आते। यही वो क्षण था जब उनका जीवन संघर्ष से समाधान की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने पुराने कर्ज चुकाने शुरू किए। बच्चों की पढ़ाई फिर से सुचारू हो गई, और मोहल्ले वाले, जो कभी ताने कसते थे, अब धीरे धीरे कहने लगे, सच्चा प्यार तो पूजा जैसा होता है, जिसने पैसा नहीं, अपने पति पर भरोसा किया। रवि कई बार पूजा के आगे झुककर हाथ जोड़ लेता और कहता, अगर तुम उस दिन मेरा साथ छोड़ देती, तो मैं आज यहां खड़ा ना होता। तुम ही मेरी सच्ची ताकत हो। पूजा मुस्कुराकर जवाब देती, ताकत सिर्फ मैं नहीं हूं रवि, वो भरोसा है जो हमें जोड़ता है। और यही भरोसा हमें सबसे कठिन राहों से भी पार ले गया। वे दोनों जानते थे कि यह मंजिल नहीं, एक शुरुआत है। जीवन में अब भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब उनके बीच भरोसे की नींव अडिग खड़ी थी। और तभी रवि को कंपनी की ओर से विदेश में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। जहां कभी वो अपने मोहल्ले के ताने झेलता था, अब वही मोहल्ला उसका नाम गर्व से लेने लगा। रवि और पूजा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस सपनों की चमक थी। रवि का नाम अब सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि कंपनी के बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया था।
जिस आदमी को लोग कभी बेरोजगार कहकर ताने देते थे, वही आज बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था। विदेश जाने से पहले कंपनी ने उसके सम्मान में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। मंच पर जब रवि से कुछ कहने के लिए कहा गया, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। भीड़ में बैठी पूजा और उसके बच्चे उसे देख रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, आज अगर मैं यहां खड़ा हूं, तो यह किसी एक आदमी की सफलता नहीं, बल्कि भरोसे और साथ की जीत है। जब मैं टूटा हुआ था, हारा हुआ था, तब मेरी पत्नी पूजा ने मुझे ताकत दी। अगर वह इस कठिनाई में मेरा हाथ छोड़ देती, तो शायद मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। प्यार, विश्वास और ईमान जैसी दौलत हर मुश्किल को पार कर सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन रवि और पूजा बच्चों के साथ घर लौटे, तो मोहल्ले में वही लोग जो कभी ताने कसते थे, दरवाजे पर खड़े मिलकर बधाई दे रहे थे। आप दोनों ने हमें सिखाया है कि असली जीवन साथी वह है जो हर हाल में साथ दे, न कि सिर्फ सुख में। पूजा जैसी पत्नी मिलना तो सौभाग्य है, जिसने सबको दिखा दिया कि भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। पूजा की आंखें छलक गईं, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, अपार संतोष और गर्व के थे। वह जानती थी कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। विदेश जाने से एक दिन पहले रात को घर के छोटे से आंगन में, जब बच्चे सो चुके थे, रवि ने पूजा का हाथ थामकर कहा, पूजा, अगर आज मैं किसी ऊंचाई पर हूं, तो यह तुम्हारे बिना संभव ही नहीं था। तुमने मुझे बार बार टूटने से बचाया, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, रवि, मैं अकेली ताकत नहीं थी। ताकत तो हमारा प्यार और भरोसा था। हमने एक दूसरे को संभाला, और यही रिश्ता हमारी असली जीत है। आज अगर समाज कुछ सीख रहा है, तो वह हम दोनों की नहीं, उस विश्वास की सीख है जिसने हमें जोड़कर रखा। रवि ने उसके आंचल में सिर रख दिया, जैसे उसी में उसे सारी दुनिया का सुकून मिलता हो। विदेश जाकर रवि ने प्रोजेक्ट संभाला, और कुछ ही वर्षों में सम्मान और पहचान पा ली। बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलने लगी, और सबसे बड़ी जीत यह हुई कि मोहल्ले का हर इंसान अब रवि और पूजा को एक मिसाल मानकर देखता था। अजय, जिसने कभी पूजा को पैसे और शान शौकत का लालच दिया था, अब चुपचाप दूर कहीं चला गया। उसकी हार यह साबित कर चुकी थी कि हर रिश्ता सिर्फ पैसे से नहीं जीता जाता। उनकी दास्तान अब दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा बन गई थी। लोग कहते, अगर प्यार और भरोसा हो, तो कोई मुश्किल रिश्ते को हरा नहीं सकती। संघर्ष चाहे कितना भी गहरा हो, साथ और विश्वास ही इंसान की असली दौलत है। और सच यही था। रवि और पूजा अब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत, प्रेरणा और पूरे समाज के लिए मिसाल बन चुके थे। अब यह कथा समाप्त होती है,